नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज एडमिशन को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, धैर्य से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले कि जब मैंने बताया था कि 30 सितंबर तक यह डेट बढ़ेगी, शुरू से ही कई वीडियो में मैं कह रहा था, तब मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। कई आईटीआई वाले मजाक उड़ा रहे थे कि ये गांजा पी करके, भांग पी करके शो दिखाता है, देखता नहीं। लेकिन असलियत तो हम जान रहे थे साहब ना, आप क्या जानोगे। असलियत तो हम और डीजीटी के 3-4 अफसर जान रहे थे कि क्या चीज़ें हैं, कब करना है, कहाँ करना है। हालांकि आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे होगे कि आईटीआई एसोसिएशन, प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन के लेटर पर ही प्रभाव पड़ा है, तो साहब भूल जाइएगा, है ना। आपकी किसी भी लेटर का कतई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। वो जो लेटर पे लिखा है उसके कारण ये समझिएगा कि डीजीटी को अपना पक्ष मजबूत करना था। ये सिर्फ थैंक यू करिए कि राजस्थान का जो केस था ना, 631 आईटीआई पर जो डीएफिलिएशन की तलवार लटकी थी, जो आंदोलन हुआ था, उनकी जांच चल रही है। उनकी जांच अभी 20 तारीख तक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बराबर मेल पे और इस पे लगे हुए थे अधिकारियों को। अधिकारी जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, असलियत सब जानते हैं कि क्या हो रही थी। और उनका 20 सितंबर तक जो है तो अभी निरीक्षण चलेगा। इसके बाद कमेटी बैठेगी, इसके बाद उसको यूजर पासवर्ड दिया जाएगा। तो फिर क्या ऐसा होता कि पूरे देश में आईटीआई का एडमिशन बंद कर दिया जाता है और राजस्थान के लिए क्या स्पेशल खोला जाता। तो इसके लिए साहब एक बैकअप बीट तैयार किया गया था कि 10 तारीख तक देखा जाए क्या हो जाएगा, इसके बाद डेट बढ़ा दी जाएगी। दूसरा, एक तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है, यहाँ पर बोलूँगा कि उनके सबके मुंह पर मैं बंद कर दूं कि मैंने पहले हमारे मुंह से सरस्वती ने बोल दिया था, बोल दिया नहीं था, ज़्यादा मैं ईमानदारी के चक्कर में बोल दिया था कि 30 सितंबर। तो आज सबके मुंह पे तमाचा बज गया कि आईटीआई टॉक शो जो न्यूज़ दिखाता है वो सच होती है और वही होती है, ये मैंने बताया था। तो जो आप लोगों ने ये मना रहे हो, हमारे अध्यक्ष ने किया, ये किया, कुछ नहीं है ना। ये राजस्थान के एसोसिएशन के कारण हुआ है और उनका साथ किसी भी राज्य के एसोसिएशन वालों ने साथ नहीं दिया। बेचारे अकेले लड़ रहे थे और उनका हो गया है। 50% आईटीआई बच जाएगी, 25% आईटीआई सिलेंडर हो गई हैं और 25% आईटीआई जो है तो अपने आप जो है तो डीफ्लेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कचड़ा साफ हो जाएगा। कचड़ा साफ करने में राजस्थान आगे हो गया है, उसके लिए धन्यवाद। लड़ाई जो लड़ी गई तो, और धन्यवाद ईश्वर सिंह और उनकी पूरी टीम को, राजू कर्णन जी और बाकी सब लोगों ने जो आईटीआई टॉक शो का, हमारे दिखाए गए शो का जो है तो लाज रखे और आप लोगों ने लगे। अब खुलासा करता हूँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसी के पीछे एक और चीज़ छुपी थी। आईटीआई एडमिशन दलाली का जो प्रक्रिया थी ना, ये पिछले 2 साल से हम डीजीटी और बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि ये दलालों को पकड़ा जाए कि आखिर ये दलाल हैं कौन। बहुत बड़ा खुलासा कर दूंगा साहब, बेनकाब हो जाएंगे वो आईटीआई, वो एसोसिएशन जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, जो राजनीतिक बड़ा प्रभाव है, सब के मुंह पे जो है ना ताला बंद हो जाएगा अगर मैं खुलासा कर दूंगा तो। और ये इतना बड़ा माफिया का खुलासा मैं कर दूंगा भाई साहब, लेकिन सवाल है कि नुकसान किसका होगा, आईटीआई का होगा। एक दलाल की बात सुना रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा। एक दलाल की बात सुनिए जो 10,000 में एडमिशन करवाएगा और गारंटी के साथ पास करवाएगा, ठीक है, और आपको आना नहीं होगा। फिर आप सोचिएगा साहब कि क्या होता है। देखिए पहले डीजल मैकेनिक और स्टेनो का हो जाएगा। कितनी फीस लेंगे? वही 10 के समथिंग पड़ेगी आपको। 10 के माने टोटल 10,000 तो आपने लिखा हुआ है, तो 10,000 में हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, स्टेनो का और वो टेक्निक, हाँ हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूरा फीस उस की सब कुछ है ना, पास उस की गारंटी है कि आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? अरे नहीं, इसमें पेपर के लिए आना पड़ेगा आपको। पेपर के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा अपने को? हाँ। और बाकी नहीं आना है तो? बोल रहे? जय बोल रहा हूँ। बोल कहाँ से रहे आप? हम लोग विदिशा से बोल रहे हैं। अच्छा, विदिशा से। हाँ, ग्रुप पे देखा, कौन से ग्रुप पे देखा आपने?
ग्रुप एक किसी ने भेजा है हमको, हम लोगों को भेजा इसलिए देखा है, ग्रुप में नहीं। हाँ, तो उसमें पास होने की पूरी गारंटी कह रहे हैं हम। हाँ बोल तो रहे हैं मतलब। तो नहीं हो तो भले 5 और लग जाए, 5-10 हज़ार, लेकिन गारंटी हो तो बताएं फिर आप। नहीं गारंटी है। गारंटी, लेकिन कहाँ करवाएंगे आप, किस वाले ITI में? बहुत सारी बातों को नहीं दिखा रहा हूँ, एक ही दलाल नहीं है, बिहार के दलाल ने तो अति कर दिया। बोला भाई साहब आप परीक्षा भी देने नहीं आओगे, आपकी जगह में दूसरे को बैठा लेंगे। झारखंड के आप कहीं के भी हो, एडमिशन ले आइए, है ना, एडमिशन करवा देंगे। उत्तर प्रदेश के 12 ऐसे दलाल जिन्होंने ये कहा कि गारंटी से पास करवा देंगे, फेल भी हो गए तो पास की मार्कशीट दिलवा लेंगे। राजस्थान के भी और मध्य प्रदेश के भी ऐसे ऐसे दलालों का, दलाल छोड़िए, बेनकाब हो गए हैं वो ITI वाले, ठीक है ना। और उन ITI का अगर आज मैं नाम बता दूं जो दलाल ही ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 12 ITI का नाम ले रहे हैं, बड़ी ITI का, मथुरा कानपुर से लेकर के कई जगह की ITI का नाम ले रहे हैं। राजस्थान की ITI का ले रहे हैं, ऐसे कि 8 से 9 ITI में एडमिशन चालू है, एडमिशन हो भी जाए अक्टूबर में हम करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश में भी सेम ऐसी चीज़ है, बिहार में भी है, सब जगह पे है, राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में तो जहाँ का हुआ वहाँ तो सुन करके हमारे सर से ज़मीन ही खिसक गई कि हमारे नाक के नीचे भी ऐसा हो रहा है सुनने पर, ठीक है। लेकिन सवाल है कि आज वो सारी ITI बेनकाब हो जाएंगी अगर मैंने नाम बोल दिया तो। जो आप अपने आप को जो सफ़ेद शर्ट पहन करके, चोला लगा करके ईमानदारी का बनाए हुए हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम इस पर और DGT बहुत दिन से लगे हुए थे कि इस बार एडमिशन में वो चीज़ों को पकड़ा जाए। हालांकि अब उस पर क्या कार्रवाई होगी, जा रही है चीज़ें, ठीक है ना। अब उन ITI के नाम, एड्रेस सब कुछ निकाला गया है, सारी चीज़ें करके शिकायत की गई। अब देखते हैं कि उन ITI पर क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई नहीं होगी, चूँकि पहले एडमिशन की पूरी लिस्ट उस्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ अगर मैं न्यूज़ में अभी दिखाया तो हो सकता है कि कल ही डेट ख़त्म कर दी जाए, है ना। हमारे न्यूज़ का असर होता है, हो सकता है कल ही ख़त्म कर दी जाए डेट, तो ये ITI का बड़ा नुकसान हो। मैं ITI का नुकसान नहीं चाहता हूँ, लेकिन ITI में बैठे हुए अपने आप को समझने वाले थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकिएगा कि साहब आपका मुंह कितना काला है और आप कितने पीले लाल पीले हो, है ना। सोचिएगा कि इस देश के विकास में, इस देश को आगे बढ़ाने में जब आपको ईश्वर ने मौका दिया था कि देश को आगे ले जाइए, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप फर्जी एडमिशन कर रहे थे। 10-10, 5-5, 20-20 हज़ार रुपये में पास होने के नाम पे ITI पे एडमिशन कर रहे थे और अच्छी ITI वाला बेचारा रो रहा था। फर्जी ITI वाले कैसे स्कॉलरशिप के नाम पे कॉलेज में भी एडमिशन और कहाँ कहाँ एडमिशन करके फ़ायदा उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश में तो वैसे बोले कि कहाँ कहाँ से आपको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। राजस्थान में झोला भर करके ले आएंगे, सब कुछ है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आप भेज दीजिए, बाकी सारी चीज़ें होंगी। बिहार की तो हालत भाई साहब बोल ही नहीं सकता हूँ, शर्म से सर झुक गया है। इतनी ITI, 35 ITI में, खुला 35 ITI में आप नाम रखिए साहब, हम एडमिशन करवा देंगे, आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बता रहा हूँ कि जो अपने आप को समझ रहे हो ना कि ये जो है तो हमने लेटर दे दिया तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है ना। इसीलिए हम भी ITI एडमिशन पर कुछ नहीं बोल रहे थे। 5-7 वीडियो शुरू के बने हुए थे जिसमें मैं बोल रहा था कि 30 तारीख का, हमको आप गलत समझ रहे थे, लेकिन चीज़ तो वही सही हुई, क्योंकि जो सच था वो दिख रहा था। क्योंकि मेरे को ये पता था कि राजस्थान को लेकर के चीज़ें अभी बढ़ेंगी, राजस्थान के नहीं। अगर राजस्थान का 30 सितंबर तक नहीं हुआ तो अक्टूबर तक भी डेट बढ़ेगी, नहीं हुआ तो अक्टूबर तक डेट बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो दलाली से एडमिशन होंगे भाई साहब, और हो रहे हैं ना, तो आप सोच लीजिएगा कि कितनी बड़ी चीज़ें होंगे। आप लोगों को कायदे से ये करना चाहिए कि, नहीं बोलूँगा कि क्या करना है, क्योंकि राजस्थान का नुकसान हो जाएगा। मैं चाहता
तो ये एडमिशन की डेट को रुकवा सकता था, लेकिन राजस्थान सामने था। सबूत हमारे पास बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं। अभी तो आप देखिए कितने बड़े भी आगे चल कर के खुलासा होगा। पिछले 3 महीने से मैं काफ़ी परेशान हूँ अफिलेशन के लेकर के। जब मैं चिट्ठा गुट्ठा खोलूँगा साहब तो आप देखते रह जाएंगे कैसे शिफ्टिंग हो गई, और शिफ्टिंग के बाद कैसे जो है तो पोर्टल पे सोचिए, पोर्टल पे भी चेंज हो गया, लेकिन कहाँ नहीं चेंज करवा पाए, दिमाग तो हर जगह लगाए। पोर्टल पे भी चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गई भाई साहब। लेकिन जो 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का जो अफिलेशन था वो अफिलेशन लेटर पे नहीं कर पाए, है ना। बाकी जगह पे लगाते रहे एडिट करके, तो बहुत बड़ी खुलासा हो गई। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो अच्छे ITI वाले हैं तो थोड़ा सा सोचिएगा। आज मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि देश को जब आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसकी लोगों की ज़रूरत थी, तो क्या आप लोग एडमिशन की डेट से खुश हैं क्या? अगर आप इस समय पर जो भर्ती होंगी तो आप सोच लीजिए दलाली और किस पे होंगे, स्कॉलरशिप पे लेकर के होंगे, ठीक है ना। क्या ये अच्छी बात है या ख़राब बात? तबीयत ख़राब है, टेंशन्स के मारे सो नहीं पाया हूँ, खुलासे बड़े हैं। अब देखिएगा कि DGT के अधिकारियों के भी किसकी नींद हराम होती है खुलासे में। अभी टाइम है, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि एडमिशन कर लीजिए, हो सकता है अपने आप को सुधार कर लीजिए। हो सकता है कि चलिए ठीक है, एक रास्ता बता रहा हूँ, एडमिशन करिए, अच्छी बात है, लेकिन लड़कों को 80% अटेंडेंस के नाम पर बुलाइए और एक काम करिए, ये पास होने की गारंटी को काटिए। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर ऐसे लड़के हैं तो उनको हटाइए और नए एडमिशन को लीजिए साहब, और देश को और अपने ITI को बचाइए, नहीं तो ITI खात्मे की ओर है और ख़त्म हो जाएगी। बाकी मर्जी ना आपकी है, ITI आपकी है, जैसा चाहे ना वैसा चलाइए, लेकिन खुश जरूर रहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे ना तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, ठीक है। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।